प्रतिरोध का हर आंदोलन चलाने की इस देश में सबको छूट है। लेकिन दोस्तों याद रखो, जिस तरह मैं समझता हूं सरकार बंदूक की गोली पर लोगों की भावनाओं को नहीं बदल सकती, उसी तरह से देश के नौजवानों याद रखो, कोई भी सरकार जो बंदूक की गोली के सामने झुक जाएगी वो सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकती। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिससे किसी टाइम पर अच्छे से अच्छा पॉलिटिशियन और नेता डरता था। इंदिरा गांधी डरा करती थी, मुरारजी देसाई डरा करते थे, चौधरी चरण सिंह डरा करते थे और यहाँ तक कि राजीव गांधी भी डरा करते थे। उनको ये डर था कि ये आदमी किसी दिन प्रधानमंत्री ना बन जाए, लेकिन एक दिन वो बना और देश का प्रधानमंत्री ही बना। मैं बात कर रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर की। बलिया में पैदा हुए और इलाहाबाद पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी ज़िंदगी में खूब पार्टियां बदली और बनाई भी। शुरुआत हुई 1951 से सोशलिस्ट पार्टी से, फिर वो लोहिया जी के दल में चले गए। चंद्रशेखर और लोहिया जी का एक बार झगड़ा भी हुआ था। पहला झगड़ा तब हुआ था जब चंद्रशेखर इलाहाबाद पहुंचे, तब समाजवादी पार्टी के संत समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव को आमंत्रित करने के लिए। बलिया के छात्रों की एक सभा थी, लेकिन आचार्य जी की तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर लोहिया जी भी वहीं थे। तो आचार्य जी ने ये कहा कि तुम मेरी जगह चले जाओ लोहिया। लोहिया जी ने कहा मैं चल लेता, लेकिन मुझे अपनी पार्टी की बैठक के लिए कोलकाता जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ। चंद्रशेखर ने तुरंत ही इस बात का जवाब दिया और इस चीज़ का समाधान निकाला और बोला आप हमारे साथ चलिए और मैं आपको जीप से बक्सर छोड़ दूंगा और वहां से कोलकाता के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी और वहीं से आप कोलकाता निकल जाना। लोहिया जी तुरंत मान गए और उनके साथ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो बलिया के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वैसे ही लोहिया जी ने ये चीज़ पूछी कि मेरी जीप कहाँ पर है जिससे आप मुझे बक्सर छोड़ेंगे। फिर चंद्रशेखर बोले आपको तो लेकिन शाम में जाना है ना, तो शाम में आपको जीप यहीं पे खड़ी मिलेगी और आप टेंशन मत लीजिए, आप जीप में ही जाएंगे। डॉक्टर साहब बड़बड़ाने लग गए, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो बड़बड़ाते रहे दिन तक। चंद्रशेखर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और चंद्रशेखर ने साफ सीधे शब्दों में लोहिया जी से ये बात बोल दी कि लोहिया जी वहाँ खड़ी है आपकी जीप, आप चले जाइए, कृपा करके ऐसी बेइज्जती ना करिए। लोहिया सन्न रह गए। शायद ऐसा पहली बार था कि किसी युवा नेता ने ऐसे किसी बड़े नेता को बोल दिया हो। दूसरा किस्सा उनका इंदिरा गांधी के साथ घटा था, जब चंद्रशेखर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास थे। वो उनकी पार्टी के युवा नेता थे और उस वक्त इंदिरा गांधी को युवा नेता की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में एक दिन एक बैठक में इंदिरा गांधी जी ने एक सवाल ही पूछ लिया चंद्रशेखर से कि चंद्रशेखर, क्या तुम कांग्रेस को समाजवादी मानते हो? चंद्रशेखर ने तुरंत इस बात का जवाब देते हुए बोला कि हाँ, आधा मानता हूँ और आधा नहीं, और जो आधा मैं नहीं मानता वो मनवाना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी ने पूछा इसका मतलब? चंद्रशेखर ने बेबाक तरीके से एक बात बोल दी कि कांग्रेस एक बुढ़े बरकत की तरह हो गई है, अगर मैं इसको समाजवादी रुख की तरफ नहीं मोड़ पाया तो पार्टी को तोड़ दूंगा। इंदिरा गांधी सन्न रह गई और इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। वो देश की प्रधानमंत्री थी और फिर भी चंद्रशेखर ने इतना कुछ कह दिया। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी की भी मजबूरी थी चुप रहना, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी को ज़रूरत थी इन जैसे युवा नेता की। उनको युवा तुर्कों की ज़रूरत थी अपनी पार्टी में, क्योंकि इस वक्त इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी 1971 के दौरान। पर जब इंदिरा गांधी ने समाजवाद का नारा जोरों शोरों से लगाया और गरीबी हटाओ का नारा लगाकर सत्ता पर लौटी, तो उसके बाद युवा नेताओं की अहमियत जैसे मानो ख़त्म ही हो गई। चंद्रशेखर वो एक अकेले नेता थे जो इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार हो गए थे। चंद्रशेखर को पटियाला की जेल में डाल दिया गया और उन्होंने पटियाला की जेल में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, बंजर पड़े मैदान को बगीचे में बदल दिया। लेकिन अभी भी उनका जीवन बंजर ही पड़ा था। वो उस मैदान की तरह हरा भरा खिला हुआ उस एक बगीचे की तरह नहीं था। अभी उस बात को 13 साल थे जब चंद्रशेखर की किस्मत खुलनी थी।
1977 में चुनाव हुए, विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन करके जनता पार्टी बनाई। प्रधानमंत्री के लिए 3 दावेदार सामने आए, जो थे चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई और बाबू जगजीवन राम। चंद्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। वो मुरारजी देसाई के खिलाफ थे, लेकिन जेपी जी के कहने पर ही वो मान गए। लेकिन बात उन्होंने जेपी की भी नहीं मानी, और वो बात थी मुरारजी देसाई के कैबिनेट में मंत्री का पद स्वीकार करने की। 2 से ढाई बरस में आपसी कुछ रंजिश और आपसी कुछ झगड़ों की वजह से ये पार्टी टूट गई। बाबू जगजीवन राम ने जनता पार्टी पर नेतृत्व की दावेदारी ठोक दी। कहा गया कि उनको जयप्रकाश नारायण का आशीर्वाद हासिल है। चंद्रशेखर बाबू के राजनीतिक विरोधी थे। उनके राजनीतिक तौर तरीकों से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखते थे। लेकिन जब चंद्रशेखर को पता चला कि जेपी ने भी बाबू को आशीर्वाद दिया है, तो उन्हें ना चाहते हुए भी बाबू के साथ होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर साफ बात यह थी कि जिस चिट्ठी के सहारे उन्हें मनवाया गया था, वो चिट्ठी जयप्रकाश नारायण को ऐसे वक्त में साइन कराई गई थी जब उनकी हालत ठीक नहीं थी। बाद में जब उनको ये बात पता लगी कि झूठे खत और दस्तखत से चंद्रशेखर को फंसाया गया, तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बस ये ही बात बोली और कही कि मैं तो ये चाहता था कि चंद्रशेखर 77 में ही प्रधानमंत्री बन जाते। 11 नवंबर 1990 में चंद्रशेखर का सपना पूरा हुआ, और ऐसे बेबाक नेता जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये बता दिया कि वो कांग्रेस और राजीव गांधी के हिसाब से चलने वाले कोई नेता नहीं थे। वो किसी की कठपुतली नहीं है। एक और बात आपको यहाँ पर बता दें कि चंद्रशेखर मुलायम सिंह यादव के भी गुरु थे। चंद्रशेखर जैसे नेता हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन जैसा नेता शायद ही कोई होगा अब तक। बेबाकी से सबके सामने कुछ भी बोल देना, और जो वो सोचते थे, जो वो सही सोचते थे, वो अपने थॉट्स और अपने व्यूज सबके सामने रखना बहुत बड़ी बात है। हम सबको चंद्रशेखर जी से कुछ सीखना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।